नमस्कार दोस्तों, फ्री शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय और आज की इस लेसन में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसा कि पहले मैंने बता दिया था कि यूनिक कंसेप्ट के बाद मैं बहुत सारे यूनिक कंसेप्ट पे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, तो आज का जो ये सेशन होगा पूरे यूनिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन ही होंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पिछले लेसन्स में मैंने कंसेप्ट आपको दिया था, उन्हीं कंसेप्ट पे आधारित ये सभी के सभी क्वेश्चंस होंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आप मेरा पिछला लेसन्स को नहीं देखे हैं तो पहले उस लेसन्स को आप देख लीजिए। यूनिक कंसेप्ट करके नाम है, ज्योमेट्री वाले सेक्शंस में होंगे वो, और उनको पूरा अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। उसके बाद ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा तो आप शायद सभी के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो फिर मैं इसमें सॉल्यूशंस दे रहा हूं। और साथ साथ आप मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर नोटिफिकेशंस बेल पे अगर आप अभी तक क्लिक नहीं किए हैं तो नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेट्स रहें हमसे। और बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे थ्योरी और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन जो एसएससी मेंस में, एसएससी सीजीएल्स में पूछे जा रहे हैं, वैसे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लीजिए ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशंस मिलेंगे और मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। तो चलिए हम लेसन्स को शुरू करते हैं। ट्रायंगल, एक कंसेप्ट जो आपके दिमाग को खोल दे। ये ऐसा ही कंसेप्ट कुछ मैं लेकर आया था पिछले लेसन्स में। मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बताए थे और कंसेप्ट भी बताए थे। जैसे मैंने सिमिलरिटीज के बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट बताए थे। दूसरी बात, मास पॉइंट ऑफ ज्योमेट्री बताया था मैंने। एरिया किस तरह से बेस के अनुसार डिवाइड होता है, ये सभी के सभी मैंने बताए थे। और भी बहुत सारे मैंने पिछले लेसन्स में बताया था। तो इस लेसन्स में उससे बेस्ड क्या होंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। और हर बार की तरह मैं कुछ सम प्रॉपर्टीज हमेशा बताता रहता हूं, कुछ अच्छे कंसेप्ट आपको देकर जाता हूं। तो इस लेसन्स में भी मैं सबसे पहले आपको एक अच्छे कंसेप्ट ही देकर जाऊंगा। और अगर आप मेरा लेसन को लास्ट तक देखते हैं तो बहुत कुछ यहां से आप सीख कर जाएंगे। तो पूरे लेसन्स को आप लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप करके मत जाइएगा। जैसा कि मैं पहले पिछले लेसन्स में भी बताया था, बहुत सारे प्रॉपर्टीज, बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारे कंसेप्ट। तो इस लेसन्स में भी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। कुछ आपको नए कंसेप्ट, कुछ नए थ्योरीज मैं आपको देकर चलूंगा। जैसा कि मैंने पहले बता चुका था कि ऑर्थो सेंटर के बारे में, कि ये होते क्या है। तो ये परपेंडिकुलर क्या होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड पे जो परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं और वो तीनों परपेंडिकुलर जहां पे मीट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। जैसे अगर ये ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, तो इसका जो हाइट होगा, परपेंडिकुलर जो वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड पे, इसका जो हाइट होगा, ये सभी के सभी एक पॉइंट पे मीट करेंगे। जाहिर सी बात है तीनों पॉइंट पे मीट करेंगे, इसका भी मीट करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, हमने बताया था। आज इसमें हम क्या नया बताने वाले हैं तो आप देखिए इसमें हम क्या नया बताने वाले हैं। इसको हमने ये भी बताया था कि जनरली इसको हम लोग एच से डोनेट करते हैं, ठीक है। ऑर्थो सेंटर के बारे में मैंने एक प्रॉपर्टीज आपको नहीं बताई थी, वो हम इसी लेसन्स में आपको बताने वाले हैं। और इस पे क्वेश्चंस भी हम देंगे और अच्छे क्वेश्चंस हम कराएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं। तो पूरे लेसन्स को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा ये लेसन्स होने वाला है। अगर ये हमारा हाइट है और ये अगर हमारा हाइट है, ठीक है, और इसको अगर हम डी नाम दे देते हैं, इसको हम ई नाम दे देते हैं और इसको हम ओ अगर नाम दे देते हैं, एच भी बोल सकते हैं, ओ भी रह सकते हैं। क्वेश्चंस में कोई जरूरी नहीं है कि एच रहे, ओ भी रह सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल की अगर बात करते हैं, ट्रायंगल बीओडी, ठीक है, ट्रायंगल बीओडी में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये अल्फा होगा तो ये क्या हो जाएंगे, 90 माइनस अल्फा होंगे,
और ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएंगे 90 माइनस अल्फा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मेरा फर्स्ट लेसन में मैंने बताया था। और ये 90 माइनस अल्फा और ये 90 है तो ये कितना हो जाएंगे, अल्फा हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? कहने का मतलब क्या कि ये 90 तो ये भी 90 है, ये 90 माइनस अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये अल्फा तो ये अल्फा। इसका मतलब ट्रायंगल बीओडी सिमिलर हो गए किससे, ट्रायंगल बीओडी, बी पे अल्फा, डी पे 90 और इस पे 90 माइनस 1। तो हम इसको भी इसी तरह से लिखेंगे, ए अल्फा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे 90 माइनस अल्फा, तो ये ओ लिखेंगे और यहाँ पे ई लिखेंगे। एक सीक्वेंस में होगा। जब भी अगर आपको कुछ साइड को रेशियोज निकालने में दिक्कत होना तो इसको एक सेम सीक्वेंस में लिखिए। जैसे बी पे एंगल हमारा कितना है, यहाँ पे अल्फा, तो ए पे हमारा एंगल कितना था अल्फा, ओ पे एंगल कितना है 90 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे भी ओ पे एंगल कितना है 90 माइनस अल्फा, ई पे एंगल कितना है 90, तो इसमें भी डी पे कितना एंगल है 90 है। तो इस सीक्वेंस में लिखेंगे ना तो आप कह सकते हैं आंख बंद करके कि बीओ का रेशियो जो होगा ना और एओ का रेशियो होगा वो ओडी के रेशियो और ओई के रेशियो के इक्वल्स होगा, और ये किसके इक्वल्स होगा, बीडी और एई के रेशियो के इक्वल होंगे। बिना आप साइड देखे सिर्फ इतना देखकर आप बता सकते हैं कि ये रेशियोज इक्वल होंगे। ठीक है, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर देख के लिख लेते हैं तो ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है। दूसरा बात, अगर हम ये देखते हैं इस ट्रायंगल में, ये तो मैंने आपको सिमिलरिटीज में किस तरह से हम लोग देखते हैं ये चीज मैंने बता दिया। ठीक है, हमें क्या कहना है, हमें देखना है कि अगर हम ट्रायंगल ए ओ ई की बात करें और बोले कि साइन अल्फा क्या होंगे, तो साइन अल्फा क्या होंगे, ओ ई अपॉन ए ओ होंगे कि नहीं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल के लिए। अब अगर हम ट्रायंगल बी ओ डी की बात करते हैं तो साइन अल्फा यहां से क्या हम लोग लिख सकते हैं, ओ डी अपॉन बी ओ। अगर हम इसको 1 मान ले, इसको हम लोग 2 मान ले, तो 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ओ ई अपॉन ए ओ इक्वल्स ओ डी अपॉन बी ओ लिख सकते हैं क्या। यहां से क्या हमारा आ गया, बी ओ इंटू ओ ई इक्वल्स ए ओ इंटू ओ डी आया क्या, बी ओ इंटू ओ ई, बी ओ इंटू ओ ई और ए ओ इंटू ओ डी। ठीक है, बी ओ इंटू बी ओ इंटू ओ ई इज इक्वल्स टू ए ओ इंटू ओ डी आया कि नहीं। तो ये जो है ना, कभी भी जब ऑर्थो सेंटर दिया रहेगा, और ऑर्थो सेंटर हम लोग किसको बोलते हैं, अगर कोई भी ट्रायंगल का जो हाइट है, दो हाइट या दो से अधिक, दो हाइट, किसी भी ट्रायंगल में कितने हाइट हो सकते हैं, तीन ही हो सकते हैं, तीन साइड है तो तीन ही हो सकते हैं, तीन वर्टेक्स है तो तीन ही होंगे ना। तो तीनों हाइट का जहां पे इंटरसेक्शंस होता है उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और ऑर्थो सेंटर जो होता है ना, हमें इस रेशियोज में हमेशा ही रहता है, इसी रेशियोज में हमेशा ही ऑर्थो सेंटर रहते हैं। तो अगर हमारा पास अगर पूछ दिया जाए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अगर बोल दिया कि ओडी हमको फाइंड करके बताओ, तो क्या हम लोग फाइंड करके निकाल सकते हैं ना इस रिलेशंस के हेल्प से। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है, एक सेंटर की अगर हम जिक्र करते हैं, एक सेंटर की बात आते हैं। मैंने एक सेंटर क्या बताया था कि वो एक्स मतलब होता है बाहर, बाहर वाला सेंटर। तो मैंने दो ही सेंटर ट्रायंगल में बताया था कि एक इन सेंटर होगा और एक बाहर वाला सेंटर होगा। तो इन सेंटर हम लोग किसको कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। तो एक सेंटर भी किसको बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। लेकिन वो कैसा एंगल बाइसेक्टर रहेगा, तो एक्सटर्नल, दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर बोलते हैं। ठीक है, एक्स सेंटर बोलते हैं। अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है तो ये एक सेंटर हुआ हमारा। और अगर हम यहां से सर्कल ड्रॉ करना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से सर्कल ड्रॉ होंगे। ठीक है,
और ये जो अब सर्कल ड्रॉ होंगे तो ये जो साइड है, अब यहाँ पे अब एक चीज देखिएगा कि ये टेंजेंट बनाएगा इस पे, मतलब ये 90 बनाएगा, ये टेंजेंट बनाएगा इस पे, मतलब ये 90 रहेगा, और ये टेंजेंट तो बन ही रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 होगा। अगर हम इसको R1 बोल दें तो सभी के सभी ये R1 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। और इसमें हमको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, इसमें हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे, एस माइनस ए होंगे, और ये आर से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि एस हमारा क्या है, सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और ए क्या है, ए हमारा ये साइड का लेंथ है, ठीक है। ये हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो ये हम लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम यहां से बोले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी, अगर हम इसको पी नाम दे देते हैं तो बीसीपी क्या होंगे, यही होंगे ना एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीपी, होंगे कि नहीं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीपी, बीसीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बीसीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग या ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस बीसीपी को लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है R1, बेस इंटू बेस कितना है A, और इसको हम लोग R1 लिख देते हैं, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए बी पी, ए बी पी, ए बी पी का एरिया क्या होगा, ये देखिए ये हाइट हो गया, तो हाफ इंटू अगर हम इसको C दे दें और इसको हम लोग B दे दें, स्मॉल लेटर, ठीक है, अपोजिट में हम लोग स्मॉल लेटर लेते हैं, जैसे ये वर्टेक्स ए कैपिटल है तो इसके अपोजिट वाले साइड को हम लोग स्मॉल ए में डोनेट करते हैं, और ये अगर कैपिटल बी है तो इसके अपोजिट साइड वाले, अपोजिट एंगल के अपोजिट साइड वाले क्या होंगे, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ये अगर वर्टेक्स हमारा क्या है, कैपिटल सी है, तो इसके अपोजिट साइड वाले हमारा क्या होंगे, स्मॉल सी होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डोनेट करते हैं, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू R1, वो उसका ट्रायंगल हो गया। अब हम लोग इसको लिखेंगे प्लस हाफ इंटू बेस बी हो जाएगा यहाँ पे इंटू R1। अगर हम दोनों साइड क्या करते हैं कि हाफ ए R1 को ऐड कर देते हैं, अगर हम दोनों साइड हाफ ए R1 को ऐड कर देते हैं, दोनों साइड एडिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग इतना जोड़ देते हैं, तो ठीक है, क्या आ जाएंगे, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को हम डेल एबीसी लिख रहे हैं, डेल एबीसी मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका, ठीक है, हाफ ए R1 हाफ ए R1 क्या हो जाएंगे, यहां से ए R1 होंगे क्या, और ये हाफ अगर हम सब में कॉमन ले ले, R1 को भी सब में कॉमन ले ले, तो क्या आ जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं इसको, R1 इंटू एस, क्यों, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर को हम लोग एस से डोनेट करते हैं, ठीक है, पेरीमीटर को हम लोग, पेरीमीटर एस क्या होते हैं, एक्चुअली एस होते क्या है, तो पेरीमीटर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं ना तो एस आते हैं, ठीक है, एस सेमी पेरीमीटर होते हैं, एस मीन्स सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या हो जाएंगे,
सेमी पेरीमीटर होंगे कि नहीं, तो वही हम सेमी पेरीमीटर यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, R1 S माइनस ए R1। अब R1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो S माइनस ए, इसका मतलब क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमारा कितना निकल के आ गया, R1 इंटू एस माइनस ए, और ए क्या है, R1 इंटू एस माइनस ए। तब हम लोग यहां से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो आ गया R1 इंटू एस माइनस ए। R1 क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर किसका, ट्रायंगल एबीसी का। ए क्या है, साइड है, कौन से साइड, तो हम बता देते हैं कि कौन सा साइड है, तो ये वाले साइड है, ये वाले साइड, ये है, ठीक है। कौन वाले साइड है, तो ये यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है वो हमारा ए दिया हुआ है, ठीक है। ए क्यों, ये ए जो एंगल है उसके अपोजिट वाले साइड को हम लोग ए से डोनेट किए हैं, इसीलिए ओ ए है। तो अब जब भी क्वेश्चंस अगर इस तरह से पूछा जाए, जब भी क्वेश्चंस अगर इस तरह से पूछा जाए कि अगर दो क्या है एक सेंटर की बात कर दिया जाए, चाहे कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ये आपको दे दिए जाएंगे ट्रायंगल और यहाँ पे एक सर्कल बना, अगर ये सर्कल बना देता है और ये बाइसेक्टर को नहीं दिखाता है, इसका मतलब ही क्या होता है कि ये एंगल बाइसेक्टर करके ही पॉइंट आया है। और अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया जाए, जैसे कि मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अगर कभी भी क्वेश्चंस इस तरह से आ जाए एग्जाम में, कभी भी क्वेश्चंस इस तरह से आ जाए एग्जाम में, कभी भी इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए और दे दिया जाए कि एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी एक क्या है, ट्रायंगल है, जिसका रेडियस जो है, इसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और ये अगर बोल दे कि 8 है या 9 है, कुछ भी दे दिया जाए इसका, और बोल दे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होंगे, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं ना, अब हम लोग निकाल सकते हैं। अगर ये मान लीजिए कि ये भी हमें दे देता है कुछ भी, और भी इसका हम लोग सेमी पेरीमीटर ही अगर सपोज दे देता है, एक साइड दे दिया और बोल दिया कि सेमी पेरीमीटर हमारा कितना है, 16 है, 16 तो नहीं होंगे, फिर भी 8 अगर दे दिया और एक साइड दे दिया और हमसे पूछ दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब हमारे पास डाटा क्या हो अवेलेबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, R1 इंटू एस माइनस ए। अगर ये सभी डाटा हमारे पास अवेलेबल है, R1 इंटू एस माइनस ए, R1 इंटू एस माइनस ए, ये डाटा अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम लोग इस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि जब भी हम एक सेंटर की बात करेंगे तो ये चीज हमारा माइंड में होना चाहिए। और कितने एक सेंटर हो सकते हैं, मैंने बताया था पिछले लेसन्स में कि एक सेंटर 3 होंगे, इधर भी एक सर्कल बन सकता है, इधर भी एक सर्कल बन सकता है, तो 3 से एक सेंटर होंगे। मैंने एक चीज और बताया था इसमें कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है, अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है और एक्सटर्नली अगर मीट कर रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नली अगर मीट कर रहा है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू मैंने बताया था कि 90 माइनस ए बाई 2 होगा। और वही अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 प्लस ए बाई 2 हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे कौन सा एंगल का क्या वैल्यू होगा, तभी आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और अच्छे से बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरिटीज का भी मैंने बहुत अच्छा सा एग्जांपल्स बताया था, बहुत अच्छे से रूल्स बताए थे,
और मैंने मास पॉइंट ज्योमेट्री भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और मास पॉइंट ज्योमेट्री करके मेरा एक टॉपिक भी है, अलग से वीडियोस बनाया है। अगर वो वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है, तब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ वाकई में बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, क्योंकि एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम मूव करते हैं पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन हम अपने सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहता है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस को जूम कर देते हैं ताकि आपको सहूलियत भी हो जाए पढ़ने में भी, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सा जूम कर देते हैं क्वेश्चंस को, जूम कुछ ज्यादा ही जूम हो जा रहा है। हाँ, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो ये हम एक ट्रायंगल पहले बना देते हैं। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, बोल रहा है पी एक्स, पी एक्स क्यू वाई एंड आरजेड विद द एल्टीट्यूड पी एक्स क्यू वाई, ये भी क्या है एल्टीट्यूड है, एंड आर जेड ये भी क्या है एल्टीट्यूड है, जेड, ठीक है। विच इंटरसेक्ट एट ओ, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बोल रहा है कि पीओ बराबर जो है ना, पीओ जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पीएक्स जो दिया हुआ है ना, पीओ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और पीएक्स जो दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पीएक्स इतना दिया है तो ओएक्स क्या हो जाएगा, ओएक्स हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं। और बोला है कि क्यू ओ, क्यू ओ ये वाला जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्यू ओ जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ओ वाई फाइंड करना है। मैंने क्या बताया था कि कोई भी दो जो एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन होता है ना, मैंने क्या बताया था कि ओपी इंटू ओ एक्स बराबर क्या होंगे, क्यू ओ इंटू ओ वाई होंगे कि नहीं। ओपी हमारा 6 दिया हुआ है, ओ एक्स हमारा 2 दिया हुआ है, क्यू ओ हमारा 4 दिया हुआ है, तो क्या हम लोग ओ वाई फाइंड नहीं कर सकते। कितना आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। ओ वाई हमारा कितना आ गया 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चंस माने जाते हैं और ये प्री में जनरली पूछते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कहते हैं इन अ ट्रायंगल एबीसी, ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 14 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर। अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, ए बी बराबर 13, बी सी बराबर 14 और ए सी बराबर 15, ए बी बराबर 13, बी सी बराबर 14 और ये है शायद 15, यही क्वेश्चन है ना। लेट डी डोनेट द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का ये मिड पॉइंट है भाई, डी जो है, ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एंड लेट ई डोनेट द इंटरसेक्शंस ऑफ बी सी विथ अ बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर है। अच्छा, इस एंगल का जो बाइसेक्टर है वो कहां पे मिलेगा, इधर मिलेगा। हम लोग कैसे कह सकते हैं कि इधर मिलेगा, देखिए अगर आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़े होंगे, और हम बताए हैं अपने पिछले लेसन्स में कि अगर ये क्या है, ई है पॉइंट, अगर ए ई बाइसेक्टर है, ए क्या है बाइसेक्टर है, और कैसा है एंगल बाइसेक्टर है, तो हमारा ए बी और ए सी का वही रेशियो होगा जो बीई और ईसी का रेशियो होगा, होगा कि नहीं। कहने का मतलब ये कि अगर हम थोड़ा देर के लिए इमेजिनरी ए बी और ए सी को जोड़ दें तो वो टर्म किसके इक्वल्स होंगे, बीसी के इक्वल्स होंगे, इमेजिनरी रेशियोज में अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि ये मिड पॉइंट से इधर आएंगे। क्यों, क्योंकि इधर वाला पोर्शन हमारा 15 ज्यादा है, 15 क्या है 13 से ज्यादा है, तो इधर वाले हमारा एरिया, इधर वाले लेंथ भी क्या होंगे हाफ से
ज्यादा होंगे, क्योंकि इधर हाफ से ज्यादा है ना। 15 और 13 को हम जोड़ते हैं तो क्या आता है? 28 आता है। 28 आता है। और 14 इसका हाफ क्या होंगे? 14 होंगे। तो 14 से ज्यादा, हाफ से ज्यादा मतलब इधर आएंगे ये 15, ये इधर आएंगे इस एरिया में, मतलब पॉइंट, अगर डी पॉइंट यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट है तो ये इंटरसेक्शन हमारा यहाँ पे होंगे। अब जब ये इंटरसेक्शन यहाँ पे होंगे, इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, तो अब पूछ रहा है क्या हमसे? पूछ रहा है विथ इंटरसेक्शन BAC विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्लोजेस्ट टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अच्छा, ADE का एरिया पूछ रहा है कि ADE का एरिया क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, अगर हम बोले 28 का जो वैल्यू होगा वो 14 के इक्विवेलेंट होगा। तो अगर हम एक का वैल्यू निकालें तो 14/28, इसका मतलब 0.5। ठीक है, 0.5 होंगे कि नहीं होंगे? तो 13 के बराबर कितने होंगे? 13 का अगर हम लिखें 13 का, तो 13 इंटू 0.5 कितना हो जाएंगे? 6.5। तो ये हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? 6.5। और यहां से यहां तक कितना है? 7 है। क्यों? क्योंकि डी मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए डी ई का एरिया मुझे पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? ए डी ई का एरिया पूछ रहा है। ए डी ई का एरिया पूछ रहा है। तो अगर हम बेस बेस वाले थ्योरम लगाए यहाँ पे, एरिया डिवाइड रूल जो मैंने बताया था कि बेस एरिया डिवाइड रूल, किसी भी ट्रायंगल के जो एरिया होते हैं उसके बेस से हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। तो 13, 14, 15, अगर 13, 14 और 15 है किसी भी ट्रायंगल का साइड, तो उसका एरिया क्या होगा? 84। कैसे होगा ये आपको याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप निकालिए हीरोज फॉर्मूला से। अगर आपको याद नहीं है तो हीरोज फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। एक मिनट, नया पेज ऐड कर लेता हूं मैं थोड़ा। हम्म अगर आपको 13, 14, 15, अगर साइड हमारा 13, 14 और 15 है, तो हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है? हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है? हीरोज फॉर्मूला यही ना बताता है कि अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना होगा? तो जोड़ दो तीनों को, 13 दूनी 26, 27 और 15 को जोड़ दो, कितना आ गया? 42। मतलब सेमी पेरीमीटर हमारा कितना आ जाएगा? 21। 21 माइनस 13, अब यही ना हम करते जाएंगे जी। 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15 का अंडर रूट होगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 21 इंटू, इसको क्या होंगे? 8 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं? अब यहां से अगर हम रूट को हटाना चाहें तो 7, 3, 8, 3, 2 ऐसे लिख सकते हैं क्या इसी चीज को? हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? देखिए, 2 बार 7 है, एक इधर छूट गया है। 2 बार 7 है तो एक साथ मैंने 7 लिख दिया बाहर, रूट से बाहर ले लिया। ठीक है, 2 बार 3 है तो 3 भी क्या ले लिया? रूट से बाहर ले लिया। 8 दूनी 16, इसका मतलब हम लोग 4 लिखेंगे। 7 या 21, इसका मतलब क्या हो गया? 21 इंटू 4, 84 एरिया निकल गया कि नहीं? जब पूरे ट्रायंगल का एरिया 84 है, हम लोग इतना निकालेंगे नहीं एग्जाम में। एग्जाम में आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि 13, 14, 15 ये कॉमन चीज है। और ये 13, 14, 15 का जो एरिया होता है वो कितना होता है? 84 होता है। और जब 13, 14, 15 का एरिया 84 होता है और ये टोटल ट्रायंगल्स का जो साइड है बेस का वो कितना है? 14 है। तो 14 का मतलब अगर 84 होता है तो एक का मतलब कितना? 84 डिवाइडेड बाई 14 कितना हो जाएगा? बरसते
84, इतना आ रहा है क्या? 14 छक 84, 14 छक 84 भी होता है, ठीक है। तो अब देखिए, जब एक का वैल्यू हमारा इतना आ गया तो 0.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.5 ही है ना, ये हमारा इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, तो 0.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 से गुना कर दें, मतलब 3.0। मतलब हमारा इसका एरिया कितना निकल के आ गया? 3 निकल के आ गया, 3 आ गया। इसका एरिया क्या आ गया? 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे आंसर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी क्या हो जाएंगे? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। तो हम लोग इस तरह को ऐसे निकालेंगे। आप उम्मीद है कि आप इसे इंजॉय कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे जो मेरा समझाने का तरीका हुआ। मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, छोटे छोटे चीज को लिख रहा हूँ कि सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। हीरोज फॉर्मूला से निकाल कर दिखाया, जबकि हीरोज फॉर्मूला पे निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं होती है। जब आपको 13, 14, 15 का ट्रायंगल बन रहा है तो हमेशा उसका एरिया कितना होता है? 84 होता है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ रहे होंगे तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर याद नहीं है फिर भी मैं आपको डिटेल्स में मैं यहाँ पे बता दिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो ये एक ट्रायंगल है एबीसी, एक एबीसी ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं एबीसी। ज्योमेट्री में यही तो है, आप अगर फिगर ड्रॉ करते हैं ना तो आपको बहुत कुछ दिख जाता है। अगर ट्रायंगल एबीसी है, साइड एसी एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी और साइड एसी, क्या बोल रहा है? साइड एसी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, साइड एसी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी मीट्स इन अ पॉइंट डी, ठीक है। क्या कह रहा है? इन अ ट्रायंगल एबीसी साइड एसी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी मीट इन पॉइंट डी। मतलब ये कुछ ऐसा फिगर बन रहा है, ठीक है। और बीसी जो है, डी क्या है? परपेंडिकुलर। अगर हम इसको ई मान लें थोड़ा देर के लिए, बोल रहा है एडी जो है ना वो 9 सेंटीमीटर का है और डीसी जो है ना वो 7 सेंटीमीटर का है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी? ए बी डी का हमको एरिया निकालना है, मतलब ये वाले ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है, ठीक है। और कह रहा है क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, तो यहीं से आपको क्या हो जाता है कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। मैंने आइसोसेल्स ट्रायंगल्स के बारे में बहुत कुछ बताया था यूनिक वाले लेसन्स में, यूनिक वाले लेसन्स में मैंने, यूनिक कंसेप्ट वाले लेसन्स में मैंने आइसोसेल्स ट्रायंगल्स के बारे में बहुत कुछ बताया था कि अगर 4 प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं तो उसमें से अगर 2 प्रॉपर्टी किसी भी ट्रायंगल्स में मिल जा रहे हैं तो जाहिर सी बात होगी वो ट्रायंगल्स क्या होगी? आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी। और जब ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो अगर ये x है तो ये क्या हो जाएंगे? ये भी x हो जाएंगे, ठीक है। और BD क्या है? इन अ ट्रायंगल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC मीट्स द पॉइंट BC। और कह रहा है कि बाइसेक्ट्स एंगल ABC। ये BD जो है ना ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये x तो ये भी x होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। अब देखिए, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x, ये x और ये x का अगर सम करेंगे, इंटरनल एंगल का सम करते हैं तो एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होते हैं कि नहीं? अब अगर हम बात करें, देखिए ये बहुत तरह से बन सकता है, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे बेस्ट मेथड है ना मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए बी और सी की बात करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। कैसे? तो देखिए, एंगल ए जो होगा ना उसको तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि एंगल ए का वैल्यू मैंने निकाला नहीं है। एंगल ये वाला देखिए, छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल,
ठीक है, और बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल है कि नहीं, मतलब एक एंगल हमारा अभी तक इक्वल आ गया। दूसरा मैंने क्या बताया, ये एंगल 2x है छोटे वाले के लिए, तो बड़े वाले के लिए ये पूरा का एंगल क्या है, 2x है। मतलब दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल हमारा इक्वल आ गया तो तीसरा एंगल भी हमारा क्या आएंगे, इक्वल्स होंगे। और मैंने पहले बता दिया था कि किसी भी ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं इसका मतलब वो कैसे ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स है। और जब सिमिलर ट्रायंगल्स है तो सभी साइड्स के रेशियोज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब अगर हम बात करते हैं ए बी अपॉन ए बी, छोटे वाले ट्रायंगल का मैंने लिया, और बड़े वाले ट्रायंगल का, छोटे वाले ट्रायंगल के ए बी 2x एंगल के सामने है, तो बड़े वाले ट्रायंगल के भी 2x के सामने क्या हो जाएंगे, AC। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, AC। ठीक है, अब जो छोटे वाले ट्रायंगल में हमारा जो साइड दिया हुआ है हम उसको लेंगे, तो साइड कौन सा किसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है। ठीक है, BD। ठीक है, BD दिया हुआ है तो हम लोग BD लिख लेते हैं। ठीक है, अगर BD अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या ले लेते हैं, BD अगर आपको नहीं दिख रहा है सपोज, तो बड़े वाले ट्रायंगल का इसका x के सामने AB, नीचे हम लोग क्या लिख रहे हैं, बड़े वाले का लिख रहे हैं, ऊपर किसका लिख रहे हैं, छोटे वाले लिख रहे हैं, तो ऊपर में क्या आ जाएंगे, AD आएंगे कि नहीं। देखिए AB छोटे वाले ट्रायंगल का मैंने लिया, AB छोटे वाले ट्रायंगल का लिया, और छोटे वाले ट्रायंगल के सामने 2x एंगल है, तो बड़े वाले एंगल्स 2x के सामने हमारा AC आया, इसलिए मैंने AC लिखा। छोटे वाले ट्रायंगल के सामने मैंने AD लिया, तो इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है, x आ रहा है, तो बड़े वाले ट्रायंगल के सामने x वाले एंगल साइड हम लेंगे, तो x वाले साइड क्या आ रहा है, AB आ रहा है। तो कभी भी रेशियोज अगर हम लोग को लेना रहता है तो ऐसे ही लेना रहता है। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं ले रहे हैं तो ये जो हम लोग ट्रायंगल का जो सीक्वेंस लिखे हैं ना, ये प्रॉपर सीक्वेंस लिखा होना चाहिए। प्रॉपर सीक्वेंस हमारा है क्या, देख लेते हैं, ADB, AD और B, और इसमें देखते हैं ABC, ये भी सीक्वेंस बराबर लिखा हुआ है। तो हम लोग यहां से भी देख सकते हैं, अगर फिगर से भी देखना चाहे तो फिगर से भी देख सकते हैं। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC, और AD हमारा कितना है, 9 है, AC कितना है, 9 7 16 है। और अगर हम AB की अगर हम यहां से बात करें, इसका मतलब रूट ऑफ 9 इंटू 16 कितना आ जाएगा, 12। इसका मतलब ये हमारा कितना साइड आ गया, 12 आ गया। अब AB जो है 12 साइड आ गया, तो हम लोग सबसे बेस्ट जो मेथड है ना एरिया निकालने का, वो यही है कि आप हीरोज फॉर्मूला अब यहाँ पे लगा दें। अब आप सोचेंगे कि हम इतना किए हीरोज फॉर्मूला लगाने के लिए, अगर आप हीरोज फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो दूसरा मेथड भी मेरे पास है, लेकिन वो और भी लॉन्ग है, आप खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड आपके पास शायद नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हीरोज फॉर्मूला की, तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अगर निकालना चाहे, ABD निकालना चाहे तो S कितना हो जाएगा, 12 और 9 21 और 7 28, 28 को हम लोग 14 लिखेंगे, और 14 माइनस 12, 14 माइनस 7 एंड 14 माइनस 9। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो वही एरिया निकल जाएगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 9 5 होगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या। अब देखिए 7 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं क्या, 7 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, 2 है, 2 बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन 5 अकेला रहना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 14 रूट 5 जो है, 14 रूट 5 जो है यही हमारा एरिया होगा गिवन उस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABD का जो एरिया होगा यही होगा। तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर 14 रूट 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। दूसरा है मेथड, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं यहाँ पे, अगर आप देखना चाहें तो। देखिए
ये 7 है, ये 9 है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो हम लोग चाहें तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये 9K है तो ये भी 7K होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो वही रेशियोज होंगे ना जो उनके साइड का जो रेशियोज होगा। अगर ये K है 7K है और ये 9K है तो ये कितना हो जाएगा 3.5K, और ये कितना हो जाएगा 3.5K। क्यों? क्योंकि वो बाइसेक्टर है। जब ये 3.5K है और ये 7 है, यहां से अगर हम देखें तो cos ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3.5K अपॉन 7 हो जाएंगे। यहां से क्या वैल्यू आ गया K/2। अगर पूरे ट्रायंगल की कॉस की बात करें तो फिर हम लोग वहां से वैल्यू निकालेंगे 9 7 16 का स्क्वायर जो भी है, और वहां से हम लोग K का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। और K का जब वैल्यू निकल जाएगा तो उसके बाद भी हम लोग हीरोस फॉर्मूला चाहे तो लगा सकते हैं, या फिर चाहे तो इसका एरिया निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का। और जब इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा इसका मतलब 7 यूनिट का 7 का हमारा ये एरिया निकल जाएगा, तो 1 का कितना, तो फिर 9 का कितना। इस तरह से हम लोग एरिया इसका निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे हिंट दे दिया हूं और उम्मीद है कि आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे जरूर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगर एक्स क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। ये तो बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या बताया था कि ये सर्कल तभी बन सकता है जब ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसका मतलब ये क्या है, एक सेंटर है। जब एक सेंटर है तो एक्स का वैल्यू मैंने क्या बताया था कि 90 माइनस a/2, तो 90 माइनस a/2 45/2। इसका मतलब 22/5, और 90 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 में से 5 जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना 89 में से इतना जाएगा तो 7, और ये 67 हो जाएगा क्या, 6 2 8 9, हाँ बिल्कुल 67.5 विल बी द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बहुत सारे दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है कि हम इसको ज्वाइन करेंगे, दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे, एंगल बाइसेक्टर होंगे, उतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह से मैंने बताया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है। देखिए हम लोग क्वाड्रिलेटरल वाले इक्वेशन, क्वाड्रिलेटरल वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें भी हम लोग ये चीज एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 68 हो जाएंगे, और ये भी एंगल कितना हो जाएंगे 59 हो जाएंगे। तो ये एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट है कि नहीं, इसका मतलब ये क्या है, एक सेंटर है। अगर एक सेंटर ये है और इसके वर्टेक्स से गुजर रहा है, मतलब क्या, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे तो ट्रायंगल ए बी सी में देखें तो कितना है 105 ऑलरेडी एंगल हमारा आ रहा है। जब 44 और 61 को हम लोग जोड़ रहे हैं तो 105 आ रहा है, तो टोटल एंगल कितना होना चाहिए, इसका मतलब एंगल बी कितना होना चाहिए 75 डिग्री। अब 75 होना चाहिए तो ये कितना होना चाहिए, ये कितना हो जाए 37.5 होना चाहिए, 37.5 होना चाहिए। अब जब ये 37.5 है तो ये कितना हो जाना चाहिए 37.5 प्लस क्या होंगे 37 पॉइंट, y का वैल्यू क्या हो जाएंगे 37.5 प्लस 44, इसका मतलब क्या हो जाएंगे 7 4 11 4 3 7 81.5 विल बी आंसर। तो ये कैसे हो गए, देखिए मैंने बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो क्या होता है, इंटरनल एंगल का सम होता है कि नहीं। उसी बेस पे हमने इसको सॉल्व कर दिया। और दूसरा मैंने ये बताया कि अगर हम इसको एक्सटेंड कर दे तो देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है,
और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये एक सेंटर है। जब एक सेंटर है तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, जब एंगल बाइसेक्टर होगा तो इस ट्रायंगल का ये एंगल हमको निकल जा रहा है कितना 105, और 105 को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो 37.5। अब 37.5 तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल आ गया, तो ये दोनों का सम के बराबर होगा, तो ये दोनों के सम के बराबर मैंने कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आप इंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। इन अ ट्रायंगल एबीसी, अगर एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी जो है ना वो परपेंडिकुलर है बीसी पे, एंड बी परपेंडिकुलर टू एसी, बी परपेंडिकुलर है इस पे, ठीक है। AD एंड B कट्स एट F, इसको F पे कट कर रहा है, ठीक है, सच दैट BF बराबर AC, ठीक है। देन एंगल ABC हमको निकालना है, एंगल ABC निकालना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें तो देखिए, अगर ये 90 है, अगर हम इसको अल्फा बोल दें तो क्या हो जाएंगे 90 माइनस अल्फा, होंगे कि नहीं। इसका मतलब ये कितना हो जाएंगे 90 माइनस अल्फा, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे अल्फा, तो ये कितना हो जाएंगे 90 माइनस अल्फा। कैसे कैसे कैसे, देखिए देखिए देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जब ये ट्रायंगल की बात करते हैं छोटे वाले ट्रायंगल की, तो ये हो गया 90, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये जाहिर सी बात है कि अल्फा होगा। अब हम बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा, होंगे कि नहीं। अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल बी एफ डी और ट्रायंगल, देखिए इसमें क्या है, बी एफ हमारा इक्वल दिया हुआ है ए सी के इक्वल, ठीक है, बी एफ हमारा किसके दिया हुआ है ए सी के इक्वल, तो हम लोग इसको ट्रायंगल ए सी डी में देखेंगे, ठीक है। देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये साइड तो ये साइड इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब साइड एंगल साइड से हमारा क्या आ गया कंग्रुएंट हो गया, साइड एंगल साइड से क्या हो गया कंग्रुएंट हो गए। और जब कंग्रुएंट हो गए तो मैंने क्या बताया था कि जितने भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सभी के सभी इक्वल्स होंगे, जितने भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो सभी के सभी इक्वल्स होंगे। अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बड़े वाले ट्रायंगल की, तो 90 माइनस अल्फा के सामने कौन सा साइड है, ये वाला साइड है। 90 माइनस अल्फा के सामने हमारा कौन सा साइड है, ये वाला पूरा साइड है, और इसमें 90 माइनस अल्फा के सामने ये वाला साइड है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे कि नहीं, होंगे ना। और जब वो दोनों साइड इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, और जब ये एंगल इक्वल होंगे तो एक्सटर्नल एंगल हमारा क्या दिया है 90, तो ये जाहिर सी बात है कितना होगा 45, तो ये भी हो जाएगा 45। यही तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल ए बी सी कितना होगा, तो 45 डिग्री, यही से हम लोग क्या निकाल दिए आंसर। समझ में आ गया कैसे किए। देखिए ट्रायंगल बी एफ डी, ट्रायंगल बी एफ डी कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी के साथ, ए सी डी के साथ, तो अब हम बोल सकते हैं ना कि बी डी जो होगा वो ए डी के इक्वल है, बी डी जो होगा वो ए डी के इक्वल है, और जब ए डी के इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या है इक्वल होंगे, क्यों अपोजिट साइड वाले के अपोजिट साइड वाले के सामने सामने वाले एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे, तो जब वो एंगल इक्वल है तो वो दोनों का सम 90 है, तो एक एंगल कितना होंगे 45 के होंगे कि नहीं, और यही हमसे पूछा जा रहा था। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और बात करते हैं इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू
आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, सॉरी पी क्यू आर है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू मीट्स क्यू आर एट टी, इसका परपेंडिकुलर भी है और क्या है, बाइसेक्टर है, और ये टी पर मिल रहा है, यही कह रहा है इफ एंगल टीपीआर, टीपीआर मतलब इसको हमको ज्वाइन करना पड़ेगा, टीपीआर जो है कितना दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है, फाइंड एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर निकालना है, पी क्यू आर मतलब ये एंगल हमको निकालना है जी। देखिए जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका मतलब ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल, तो जब ये एक्स तो ये भी क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे, ठीक है, ये एक्स तो ये भी एक्स हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि ये एंगल कितना हो जाएंगे, तो ये एंगल हो जाएंगे कितना, 2x, होंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं, और बोल रहा है कि एंगल R जो है ना वो कितना है, 54 है, तो ये एंगल कितना हो जाएंगे, 100, तो ये हो जाएंगे 80, तो जब ये 80 हो जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएंगे, ये दोनों का ही सम तो होगा ना ये एंगल, तो ये हो जाएंगे 40, तो ये हो जाएंगे कितना, 40, इसका मतलब एंगल जो होगा पी क्यू आर वो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री होगा। यही हमसे क्या पूछे जा रहे थे, पूछे जा रहे थे, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का जवाब अच्छे से दूंगा और क्वेश्चंस को फिर से लेकर आऊंगा अगले वीडियोस में, ठीक है। देखिए फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये साइड और ये साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया था, जब ये दोनों साइड इक्वल है तो अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, और ये एंगल 46 है और ये एंगल 54 है तो ये एंगल कितना होंगे, 80 होंगे, और जब ये एंगल 80 है तो इंटरनल एंगल का ही सम होता है ना एक्सटर्नल, मतलब 2x बराबर 80 तो x बराबर कितना, 40, तो यही हमसे पूछ रहा था कि एंगल पी क्यू आर कितना है, तो हमारा कितना निकल गया, 40 डिग्री। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। तो इन अ ट्रायंगल एबीसी, अगर एक ट्रायंगल है एबीसी, अगर एक ट्रायंगल हम बना देते हैं यहाँ पे एबीसी, ठीक है, मैंने क्या बताया था कि कभी भी ज्योमेट्री अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दे रहा हूँ एबीसी, ट्रायंगल एबीसी बोल रहा है कि एंगल बी जो है ना वो दुगना है एंगल सी के, तो अगर हम इसको x माने तो इसको हमको क्या लेना पड़ेगा, 2x लेना पड़ेगा कि नहीं। एडी एंड बीई आर, एडी एंड बीई आर एंगल बाइसेक्टर, दो एंगल बाइसेक्टर हमारा दिया हुआ है कि ये है अगर डी, सॉरी एडी है और दूसरा अगर ये डी है और ये ई है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर हम बोल दें कि ये जो है x है तो ये भी x हो जाएगा, तो ये x ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है, और दूसरा बात अगर हम बोले ये y तो ये भी y हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। अगर हम इसको ज्वाइन कर दे डी को थोड़ा देर के लिए तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी और ई, और हमें क्या किस में देखना है, ट्रायंगल ए बी ई तो हम लोग देख लिए, अब इसमें देखेंगे ट्रायंगल ई डी, ट्रायंगल ई डी ई सी डी, ई सी डी में देख लेते हैं, मैं वो सीक्वेंस में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ई सी और डी। देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, कैसे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो देखिए ट्रायंगल ए डी और ई में
बीई साइड जो है वो किसके इक्वल है, ईसी के इक्वल है। तो एक साइड इक्वल, तो एक साइड इक्वल और एक साइड इक्वल तो हो गए। बोला गया है ए बी बराबर सी डी भी दिया हुआ है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो एंगल इक्वल और फिर ये साइड और ये साइड इक्वल, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एक्स के सामने वाला एंगल जो होगा, एक्स के सामने वाला जो साइड होगा, इस एक्स के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और ये क्रॉस वाले साइन के अपोजिट क्या है, 2y, तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल्स हो गया ना उसके सामने वाला। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3y बराबर 2x प्लस वाई। तो इधर से क्या हो जाएंगे, 2y बराबर 2x, यहाँ से x बराबर y निकल गए, x बराबर y निकल जाए तो हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में अगर बात करते हैं तो 2x प्लस 2y प्लस x बराबर 180 डिग्री। मतलब कि अगर हम 5x की बात करते हैं तो 180 डिग्री, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 36 डिग्री। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 72 डिग्री। तो एंगल बी हमारा क्या निकल जाएगा, 36 दूनी 72 डिग्री। यही तो हमारा आंसर होगा ना। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर इस तरह से क्वेश्चंस आए तो हमें एंगल को इक्वल करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया, आप एक बार फिर से देखें तो ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए, तो एक साइड हमारा इक्वल हो गया। ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो साइड एंगल और ये साइड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। मतलब इक्वल वाले ये वाले साइन के अपोजिट, ये वाले साइड के अपोजिट जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसके साइड अपोजिट क्या है, 2y है। क्यों, क्योंकि ये और ये इक्वल थे, तो इसके सामने 2y, तो इसके सामने भी 2y होना चाहिए। तो 2y ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये y तो ये भी y। तो इसका मतलब ये पूरा कैरी कितना करेगा, 3y। और ये किसके बराबर होगा, इंटरनल एंगल के सम के बराबर, 2x प्लस y के बराबर। तो यहाँ से हमारा x बराबर y निकल गया। तो x बराबर y निकल गया तो बड़े वाले ट्रायंगल में हमने किसी भी x का वैल्यू पुट कर दिया और वो हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो इन द गिवन फिगर एंगल BAC ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, और AD हमारा दिया हुआ है 18 और BD हमारा दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CBD, CBD, CBD और BAC, अच्छा ABC एंड, अच्छा बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो, बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो मतलब एरिया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल CBD, यही हमसे पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया कि जब दो ट्रायंगल ये हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, तो दोनों ट्रायंगल का रेशियोज क्या होंगे, वही होंगे जो उनके साइड का रेशियो होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, तो देखिए एंगल बी दोनों में आएंगे, तो एंगल बी तो कॉमन हो गया और एक एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है कि दोनों इक्वल है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटीज तो ऐसे ही हो गए। तो एंगल एंगल सिमिलरिटीज हो गए। तो अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तो 18 और 32 कितना हो जाएंगे, 18 और 32 कितना हो जाएंगे, 50। और छोटे वाले कितना हो जाएंगे, 18। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25/9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, रेशियो, रेशियो CBD है ना, CBD तो 32 हो जाएगा, सॉरी
क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 50/32। क्यों? क्योंकि बड़े वाले साइड कितना आ गए, 50 आ गए, और छोटे वाले साइड क्या आ गए, 32 आ गए। तो अगर हम इसको कट करेंगे तो 25/16 मतलब 25:16। ठीक है, 25:16 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर काफी इजी था। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन। इन अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। एबीसी के बाइसेक्टर है, ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। तो ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या है, इक्वल है। एंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉन डी, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, एसी जो है वो 56 सेंटीमीटर। फाइंड एई, तो एई निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। एडी जोन पर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, एसी जो है 56 सेंटीमीटर, तो एई क्या हो जाएगा। ठीक है, इन अ ट्रायंगल एडी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द स्ट्रेट लाइन डी ड्रॉन थ्रू डी। ठीक है, इसके थ्रू दिया गया। अब देखिए, जब ये परपेंडिकुलर है और एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या होगा कि ये ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल होंगे, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे। जब ये साइड इक्वल होंगे तो ये और ये भी इक्वल होंगे। जब ये इक्वल होंगे और ये पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, ये और ये भी इक्वल होंगे। तो ये टोटल 56 है, तो ए कितना हो जाएगा, 28 होगा। तो ये मौखिक ही क्वेश्चन था, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये थ्योरम्स सभी के सभी पिछले लेसन्स में मैंने बता दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे इजिली सॉल्व किए जा रहा हूँ। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, और ये शायद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा मे बी। अगर ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी एक ट्रायंगल है, एडी इज द मीडियन, एडी एक क्या है, मीडियन है, एडी है मीडियन, मतलब ये बराबर ये है। जी इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, जी जो है ना वो मिड पॉइंट है एडी का। ठीक है, मिड पॉइंट है मतलब ये और ये क्या है, बराबर है, मिड पॉइंट ऑफ एडी। बीजी इंटरसेक्ट एसी, बीजी इंटरसेक्ट एसी एट ई, यहाँ पे ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमें निकालना है। मैंने बताया था, मैंने बताया था इसको हम लोग बहुत तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मास पॉइंट ज्योमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम वो भी बता देते हैं। देखिए, ये मिड पॉइंट है, मतलब इसका रेशियोज 1, तो इसका भी रेशियोज 1, ये भी है तो 1:1। हम इसका वेट कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। मैंने बताया था ना कि अगर कोई भी तराजू है, तो अगर ये 1 है, ये 1 है, तो इसका टोटल वेट हमारा यहाँ पे कैरी करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 2। और मैंने क्या बोला कि इधर वाला का हम लोग 1 लिखते हैं। अगर इसके अनुसार देखें तो इसके अनुसार हमारा यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे दो वैल्यू आपस में टक्कर खा गया, इसका मतलब क्या कि ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए था। ठीक है, और जब ये 2 है तो सभी के सभी 2 से मल्टीप्लाई होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना जी। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से बता देते हैं आपको। ठीक है, फिर से हम एक बार बता देना चाहते हैं। कह रहे हैं कि अगर ये ई पॉइंट है और बोल रहा है क्या कि ये जो है ना वो बाइसेक्टर है, इसका मतलब अगर ये एक है तो ये भी एक है। ठीक है, अगर ये एक है तो इसके अनुसार यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए 1, इसके अनुसार यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए 1। यहाँ पे वैल्यू है 2, यहाँ पे वैल्यू है 2, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको 2 लिखेंगे ना, इसमें 2 से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 2 तो ये 2 तो ये 2 और ये भी 2, होंगे कि नहीं।
और ये वैल्यू हमारा वेट कितना आ जाएगा 4, क्यों 2 + 2 4। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जब ये 4 है और ये 2 है और ये हमारा 1 है, तो ये हमारा कितना रहेगा, 3 रहेगा कि नहीं रहेगा। जब ये हमारा 3 है तो ये हमारा लेंथ कितना आएगा, 1 आएगा, इधर वाला क्रॉस और ये वाला इधर। अगर आप ये चीज नहीं देखे हैं तो यूनिक कंसेप्ट वाले लेक्चर को जरूर देख लें, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम ये किस तरह से किए जा रहे हैं। तो हमारा ये जो रेशियो आएगा ना AE अपॉन EC, वो कितना आ रहा है, 1:2 का रेशियो आ रहा है। ये कौन से मेथड से आ रहा है, तो मास पॉइंट ज्योमेट्री से। अगर आप मास पॉइंट ज्योमेट्री नहीं देखे हैं तो हम दूसरा मेथड से भी इसको सॉल्व करके बता देते हैं, लेकिन मास पॉइंट ऑफ ज्योमेट्री देखना बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ही फास्ट बनते हैं और बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारा रेशियोज निकल के आ गया कि 1:2 है, इसका मतलब अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, और इसका एरिया हमारा दिया हुआ है 12, इसका मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा 24। और अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, बड़े वाले ट्रायंगल की, ठीक है, ये ज्यादा थोड़ा घिच पिच हो गया है तो थोड़ा सा इसको इरेज करने की कोशिश करते हैं। और रेशियो हमने निकाल दिया है, तो अब हम थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं फिगर को, और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और एक बार और मैं बता देने की कोशिश कर देता हूँ कि कैसे होता है मास पॉइंट ज्योमेट्री भी। ठीक है, मास पॉइंट ज्योमेट्री भी थोड़ा सा इसको अगर हम ऊपर ले लें, तो इन अ ट्रायंगल ABC, पहले हम लोग क्या बना देते हैं, तो ट्रायंगल बना देते हैं, ट्रायंगल ABC। AD इज द मीडियन, AD क्या है, मीडियन है जी, मतलब ये बराबर है, AD इज द मीडियन, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, G जो है ना वो मिड पॉइंट है, एंड BG इंटरसेक्ट AC एट E, BG इंटरसेक्ट AC एट E, इस पे मिल रहा है। ठीक है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना बराबर 12, इसका एरिया हमारा दिया हुआ है कितना 12, इसका एरिया दिया हुआ है 12। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, AD इज द मीडियन, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये मिड पॉइंट। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम बोले कि ये 1 होगा तो ये 1 होगा तो ये 2 होगा, होगा कि नहीं, इसके अनुसार हमारा यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो इसके अनुसार, इस लाइन के अनुसार हमारा यहाँ पे वेट 1 होना चाहिए था, और यहाँ पे भी वेट 1 होना चाहिए था कि नहीं, और यहाँ पे हमारा वेट कितना होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे 1 ना होकर यहाँ पे 2 है, इसका मतलब हम 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 आएगा तो इसको 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितने भी इसके पैरामीटर्स हैं सब में 2 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, तो अब हमारे पास आ गया क्या, ये 2 है, ये 4 है और ये 2 है। ठीक है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है इसके अनुसार। ठीक है, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 होगा। जब यहाँ पे 2 है तो ये लेंथ कितना होगा, तो ये लेंथ की अगर बात करते हैं तो 2 यूनिट होगा। तो ये यहाँ पे 1 है तो ये कितना लेंथ होगा, तो 1 यूनिट होगा। इसका मतलब हमारा AE अपॉन EC का रेशियो क्या हो गया, 1:2 हो गया कि नहीं। हम यही बताना चाह रहे थे, कौन से मेथड थे, तो मास ज्योमेट्री मेथड से, मास पॉइंट ऑफ ज्योमेट्री मेथड से। ठीक है, तो ये हमारा 1:2 रेशियोज आ गया। अब हम ये 1:2 रेशियोज क्यों निकाल रहे थे, अब हम यहाँ पे एरिया डिवाइड रूल लगाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे एरिया डिवाइड रूल लगाएंगे। अब हमारा यही ना दिया हुआ है जी कि ये ट्रायंगल है और ये कोई एक लाइन है, ये भी कोई एक लाइन है, और ये हमारा दिया हुआ है कि 1 है और ये हमारा 2 है, और इसका एरिया दिया हुआ है 12। तो जब एक का एरिया दिया हुआ है 12, तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो इसका एरिया हमारा निकल जाएगा 24।
तो अब देखो कि ये पूरे ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में अगर हम बात करें, ये वाले ट्रायंगल में, तो ये कोई लाइन है आर्बिटरी वर्टेक्स से, और इसका एरिया कितना हो गया 24 प्लस 12 36। तो जब ये एरिया हमारा 36 हो गया और ये क्या है मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये इक्वल है, तो ये भी एरिया हमारा कितना होगा 36। अब जब ये एरिया 36 हो गया तो ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये हमारा कितना आ गया 72 एरिया आ गया। और हमने क्या कहा कि ये भी मिड पॉइंट है, तो ये भी कितना एरिया कैरी करेगा 72 यूनिट कैरी करेगा। अब 72 प्लस 72 कितना हो जाएगा 144। तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा पूरे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से मास पॉइंट ऑफ ज्योमेट्री मेथड का यूज करके हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज और हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप ऐसे नहीं सोचना चाहते हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए यही दिया हुआ है कि ये जो है ना वो मीडियन है, जी जो है ना वो मिड पॉइंट है। ठीक है, और ये जो है ना कोई आर्बिटरी लाइन है, यही दिया हुआ है। तो अब हम इसके पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ कर दे, इसके पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये और ये इक्वल है, तो ये और ये इक्वल होंगे। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल, अब इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, ये और ये मिड पॉइंट है, तो ये दो ये भी मिड पॉइंट होंगे, मतलब ये और ये इक्वल हो जाएंगे, फिर ये भी इक्वल हो जाएंगे आपस में, सभी के सभी इक्वल हो जाएंगे। मतलब अगर ये ए ई 1 यूनिट है, ए ई अपॉन ई सी क्या हो जाएंगे 1:2 आ जाएंगे। ये एरिया 12 दिया हुआ है, इसका मतलब फिर हो जाएगा कि ये एरिया कितना हो जाएगा 24। तो ये एरिया जब 36 दिया हुआ है तो ये एरिया अभी हमारा कितना हो जाएगा 36, ये मिड पॉइंट है। जब ये टोटल हमारा 72 हो गया तो इधर वाले मिड पॉइंट थे, तो ये भी क्या हो जाएगा 72 हो गया, और 72 प्लस 72 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा पूरे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी अगर कोई है और बोल रहा है कि ए जी इंटू जी डी, ए जी इंटू जी डी, ए जी इंटू जी डी, मतलब ए डी अगर कुछ ऐसा कुछ है और यहाँ पे कोई शायद जी पॉइंट है, ए जी इंटू जी डी 4:3, अगर ये 4 है तो ये 3 है। बी डी और डी सी, बी डी और डी सी ये 3 है और ये 5 है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसमें हमने क्या बताया था कि मास पॉइंट ऑफ ज्योमेट्री से हम लोग इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 3 है और 5 है तो यहाँ पे कितना वेट कैरी करेगा ये 3 क्रॉस, यहाँ पे कितना वेट कैरी करेगा बी सी 5 क्रॉस। मैंने क्या बोला था कि ये वाले वैल्यू को हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये वाला वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री में। अगर हम बात करते हैं इस लाइन के अकॉर्ड एडी के अक्रॉस, तो यहाँ पे हमारा वेट क्या कैरी करेगा 4 कैरी करेगा क्रॉस, यहाँ पे हमारा क्या वेट कैरी करेगा 3 कैरी करेगा, करेगा कि नहीं। अगर हम ये दोनों की बात करते हैं, ये दोनों की बात करते हैं, तो 5 और 3 यहाँ पे कितना वेट कैरी करेगा 8 कैरी करेगा, जबकि ये वेट कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब 8 हो जाएगा तो इसमें हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इस लाइन वाले जितने पैरामीटर्स है ना सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ रहा है, ये हमारा 6 आएगा, आएगा कि नहीं, ये हमारा 8 आएगा, आएगा कि नहीं, ये हमारा 6 आएगा, आएगा कि नहीं, और ये हमारा 8 का तो 8 रहेगा ही, 5 का 5 रहेगा, 3 का 3 रहेगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं और कुछ दिया हुआ है क्या, और कुछ ए जी एफ, ए जी एफ, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी एफ, अगर एफ कुछ इस तरह से है, एक पॉइंट यहाँ पे था शायद 8 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये जो है ना वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। ठीक है,
8 सेंटीमीटर एरिया दिया हुआ है। तो जब ये देखिए ये कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया, ये 3 निकल के आ गया, तो ये कितना होगा, ये यहाँ पे वेट कितना कैरी करेगा, 9 कैरी करेगा। 9 तो कैरी करेगा, उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब ये लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, 6 यूनिट, और ये लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। इसका मतलब 1:2 रेशियो में ये भी बढ़ के हमारे पास आ गया। जब ये 1 है 16, तो ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 48। ठीक है, जब 48 4 यूनिट के एरिया के बराबर 48 है, ये क्या था, 4 था ना, 8 था, सॉरी ये 8 है, ये हमारा 8 निकल के आया था, ये हमारा 6 निकल के आया था। जो 8 है वो 48 के बराबर है, तो 6 हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 36 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 36 के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर कितने के बराबर हो जाएगा, 8 6 14, 4 3 7 84। अब हमारा 5 जो है ना वो 84 के बराबर है। 5 जो है, 5 नहीं, 1 मिनट देख लेते हैं हम। हाँ, 5 जो है 84 के बराबर है, तो 3 हमारा कितने के बराबर होगा, तो 3 जो होगा 84 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर होगा, तो हम लोग देख लेते हैं। तो 3 कितने के बराबर होगा, 3 कितने के बराबर होगा, ये पूरा जो एरिया है ना हम इस बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये था कितना, 16, ये था 16 दिया हुआ था, 16, सॉरी ये 8 दिया हुआ था ना जी, ये 8 दिया हुआ था, तो ये 8 था, तो ये 16 हो जाएगा। देखिए आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैंने डाटा गलत ले लिया है, फिर से मैं बता देता हूँ इस ट्रायंगल्स को, कोई बात नहीं। रेशियोज तो हमारा सही निकला है। अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाता है क्या, ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी। अब जो ए जी और जी डी का जो रेशियो है, अगर ये कोई जी है और ये डी है, ए जी का रेशियो 4:3 है, मतलब इसका रेशियो है 4 और इसका रेशियो है 3, ए जी और जी डी का 4:3। बी डी और डी सी, बी डी का रेशियो है 3, तो इसका है कितना, 5, 3 और 5। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वेट कितना कैरी करेगा, 8 कैरी करेगा इस लाइन के थ्रू। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं दूसरे पेन से, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ये डी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस लाइन के थ्रू, तो यहाँ पे टोटल वेट कितना कैरी करेगा, 5 और 3 8 कैरी करेगा। अगर हम इस लाइन की बात करते हैं, तो यहाँ पे वेट कितना कैरी करेगा, क्रॉस, तो यहाँ पे 4 करेगा। अब हम यहाँ पे 4 कर रहा है, यहाँ पे 8 है, इसका मतलब ही क्या हो रहा है, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा कितना आ गया, 8 आ गया, ये हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। जब ये 6 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आएगा, जो कि 8 है हमारा। जब ये हमारा 8 है तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्रॉस मैंने बताया था इस लाइन के मुताबिक। और ये कितना आ जाएगा, तो 5 बताया हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है। और क्या बोल रहा था कि इसको ज्वाइन किया हुआ है इसमें एफ, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये 6 है और ये 3 है, तो ये वेट कितना का, अगर ये 6 है तो ये वाले लाइन का रेशियोज क्या हो जाएगा, तो 6, और ये वाले लाइन का रेशियोज क्या हो जाएगा, 3। इसका मतलब 3:6, मतलब 1:2 का रेशियोज आ गया। अब 1 का एरिया जो हुआ है वो 8 दिया हुआ है, तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो 2 का एरिया कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो ये मतलब टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ये वाले ट्रायंगल में। तो जब 8 का वैल्यू 24 है, जब 8 का वैल्यू 24 है, तो एक का वैल्यू कितना है, 3 है।
तो 6 का वैल्यू कितना, 18। तो 24 और 18 कितना हो जाएगा, 42। मतलब ये पूरा एरिया हमारा कितना आ गया, 42 आ गया। और पूरा एरिया 42 किसके लिए आ रहा है, तो देखिए किसके लिए आ रहा है, एक मिनट। पूरा एरिया ये साइड 42, ये 5 यूनिट 42 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना, 42/5। 3 यूनिट कितना, मतलब 5 दूनी 10, 50 25, 25.2। तो 42 में 25.2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 67.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पूरे ट्रायंगल का एरिया अगर हम पूछा जाए तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा, तो कितना आ रहा है, 67.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग एरिया किसी भी ट्रायंगल्स का निकाल सकते हैं और इजिली हम लोग उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशंस मिले और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।